तो अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले आपको ये काम करना होगा कि आपको ये बिजनेस न्यूज़, कॉर्पोरेट न्यूज़ के ऊपर वॉच रखनी होगी, उसे देखना होगा कि श्रीमंत व्यक्ति क्या करते हैं, वो कौन से प्रोडक्ट ला रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट एग्जिट हो रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो कैसे जीते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं, वो सारी चीज़ यहीं से आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको ये लोगों की स्टडी करनी होगी। स्टडी मतलब वो रोज पढ़ना है आपको। बिजनेस न्यूज़ में बोलता हूँ, जब बिजनेस न्यूज़ पूछता हूँ तो वो मुझे बोलते हैं कि हमें ये चैनल पता है, बिजनेस न्यूज़ हमें पता ही नहीं। तो अगर आप खुद के लिए और अपने लिए अगर बिजनेस चैनल अब आपके घर में नहीं शुरू करेंगे, देखेंगे नहीं, तो आपके आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे, आपके फैमिली को कैसे पता चलेगा भारत में क्या हो रहा है, भारत में कॉर्पोरेट जगत में क्या हो रहा है, बिजनेस क्या हो रहा है, कैसे पता चलेगा। तो आज से सभी ने ये चैनल्स अपने वॉच करने हैं, देखने हैं, तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है इस कॉर्पोरेट में। पैसा कमाने का सिर्फ एक मार्ग है और वो है मेहनत। मेहनत से ही पैसे बनते हैं। मेहनत सभी लोग करते हैं दोस्तों। इस हॉल में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और सारे लोग मेहनत करते हैं दोस्तों, लेकिन मेहनत करने के बाद भी उनकी लाइफ में पैसा नहीं आया, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे क्या हुआ, मेहनत करने के बाद पैसा क्यों नहीं आया? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हम राइट डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं या गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको शार्प वर्क और हार्ड वर्क पे एक और एग्जांपल देना चाहता हूं ताकि इस मुद्दे पर आपको और क्लैरिटी आ जाए। एक छोटा सा गांव था, उस गांव में एक चित्रकार रहता था। वो चित्रकार बहुत अच्छी चित्र बनाता था। एक बार ऐसा हुआ कि एक सेठ जी उनके पास गए और उन्होंने बोला कि चित्रकार को कि मुझे एक चित्र बनाना है, और उनका कुछ फिक्स हो गया, कुछ कॉस्ट फिक्स हो गई चित्र बनाने की, और सेठ जी चित्र बनाने बैठ गए। और उस चित्रकार ने इतनी अच्छी कारीगरी की कि उससे 5 घंटे लग गए। 5 घंटे तक वो डिज़ाइन करते रहा, उसके पेंट करते रहा उस चित्र को, और 5 घंटे बाद उसका चित्र कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद में सेठ जी को उन्होंने चित्र बताया, और सेठ जी जो थे वो हमेशा क्या करते थे, अपने कुत्ते को हमेशा साथ में रखते थे। वो जहाँ पर भी जाते थे अपने कुत्ते को साथ में ले जाते थे, जहाँ भी जाते थे। तो सेठ जी ने वो चित्र देखा और उस कुत्ते को दिखाया चित्र, और कुत्ते ने कोई भी रिएक्शन नहीं किया। तो सेठ ने उस चित्रकार को बोला कि दोस्त, तुझे चित्र बनाना नहीं आता, क्योंकि ये कुत्ता कितने सालों से मेरे साथ में है और आज भी ये चित्र में मुझे पहचानता नहीं, इस क्षण में, इस चित्र में। इसका मतलब तुझे कारीगरी नहीं आती, तू अच्छा चित्रकार नहीं है। चित्रकार को बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या करता, वो सेठ को कुछ बोल नहीं सकता। उन्होंने बोला कि सर आप दोबारा आइए कल, हम दोबारा फिर से पेंटिंग करेंगे, दोबारा चित्र बनाएंगे। इस तरह से 8 दिन जब गुजर गए, तो 8 दिन के बाद में एक दिन वो चित्रकार जब आया सुबह में, और सेठ जी भी आए और उन्होंने चित्र निकालना शुरू किया, और चित्रकार ने सिर्फ 15 मिनट में चित्र बना दिया। उन्होंने सेठ जी को दिया, सेठ ने वो चित्र लिया और उस कुत्ते को दिखाया। जैसे ही उस कुत्ते को चित्र दिखाया, वो कुत्ता उस चित्र को चाटने लगा, पूरा चित्र को चाटने लगा, लिटरली उसे प्रेम करने लगा उस चित्र को। तो सेठ जी खुश हो गए कि ये कुत्ता मेरे चित्र को इतना प्रेम करता है, इतना चाटता है, मतलब तेरी कारीगरी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही तूने अच्छा चित्र बनाया है, ऐसा सेठ को लगा। सेठ खुश हो गए उसके लिए, और उन्हें बोनस भी दिया, उन्हें बोला एक्स्ट्रा पैसा भी दिया, और बोला कि तुझे चित्र मेरे घर पे कोरियर कर दे, मैं तुझे और एक्स्ट्रा पैसा देना चाहता हूँ, जो हमारा तय हुआ था उससे भी ज़्यादा पैसा लो, डबल पैसा लो। और सेठ जी चले गए। सेठ जी चले जाने के बाद में उस चित्रकार का जो असिस्टेंट था, वो असिस्टेंट को पता था कि चित्रकार ने आज सिर्फ 15 मिनट ही चित्र निकाला है, मतलब कुछ अच्छी क्वालिटी का तो चित्र नहीं निकाला है, और रोज तो 5-6 घंटा मेहनत करता था। तो आज तो कुछ तो उन्होंने मिस्टेक की है, ऐसा उसे लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे पैसा बहुत जबरदस्त मिला था। तो चित्रकार के असिस्टेंट ने उसको पूछा चित्रकार को कि दोस्त आपने ऐसा क्या किया। तब उसका जो चित्रकार जो था वो असिस्टेंट को बताता है कि आज मैंने क्या किया था, आज मैं घर से मटन का पानी ले आया था और उस चित्र के ऊपर मैंने छांट दिया था, पूरे चित्र के ऊपर, और उस कुत्ते को बास आ गई उस चित्र की, और कुत्ता वहाँ पे आके चाटने लगा, और सेठ जी खुश हो गए और मुझे पैसा मिल गया। तो ये चित्रकार को तो अगले 10 दिन में और कोई सेठ मिल सकता है, और कोई सेठ जी आ सकते हैं उसके पास, लेकिन हमारी लाइफ का क्या होगा? पिछले हम 6 साल से या 6 दिन से या 6 महीने से या 60 साल से हम जो रिपीट काम करते आ रहे हैं, उसमें हमने आज तक कभी शार्प वर्क ढूंढने की कोशिश नहीं की। आज तक जितने भी अमीर लोग बन चुके हैं, उन्होंने एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, जिसे बोलते हैं शार्प वर्क। शार्प वर्क करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहने वाली बात तो दोस्तों ये है कि योग्य अयोग्य कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि एक ही घर में एक उसके पिताजी को लगता है कि ये चीज़ अयोग्य है और उसके बेटे को लगता है कि योग्य है। ऐसा भी हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं एक फैमिली में। इसका मतलब किसी के लिए योग्य, किसी के लिए अयोग्य हो सकता है। तो हो सकता है आपके लिए जो चीज़ योग्य है
वो किसी के लिए अयोग्य है। किसी के लिए अयोग्य है, वो आपके लिए योग्य हो सकती है। इसीलिए अगर आपको पैसे कमाना है लाइफ में तो योग्य अयोग्य में मत फंसिए, सीधा फोकस कीजिए पैसे के ऊपर। पैसे के ऊपर जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड फोकस करेंगे, स्ट्रेट फोकस, तो पैसा आपकी लाइफ में आएगा। इसीलिए पैसा को अट्रैक्ट करने के लिए पैसे पर फोकस करना बहुत जरूरी है।